कहते हैं कि प्रशासन का हर आदेश पत्थर की लकीर होता है, लेकिन वीर सिंहपुर जैतवाड़ा तहसील में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सीमांकन के लिए नायब तहसीलदार के स्पष्ट आदेश के बावजूद पटवारियों की मनमानी और लापरवाही ने परेशान कर दिया, साथ ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। यह मामला मेरे निजी जमीन विवाद से जुड़ा है, जहां प्रशासन द्वारा सीमांकन का आदेश जारी होने के बाद से 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका। पहले जनगणना का बहाना बनाकर काम टाला गया, फिर लगातार तारीखें बदली गई। आखिर में 29 मई शुक्रवार की तारीख तय की गई, लेकिन उस दिन हद तो तब हो गई जब जिम्मेदार अधिकारी का फ़ोन ही बंद मिला। सुबह 10 बजे के बाद फ़ोन स्विच ऑन हुआ, तब मैंने कॉल करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी उठाना सही नहीं समझा। फिर कुछ देर बाद फ़ोन वापस स्विच ऑफ हो गया। रात में मैंने फिर दर्जनों कॉल किया, लेकिन ना तो फ़ोन उठा, ना ही कोई जवाब मिला। सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र में एक पटवारी तहसीलदार के आदेश से ऊपर हो गया। क्या आम आदमी का काम कराने के लिए उसे इसी तरह हफ्तों तक इंतजार और अपमान सहना पड़ेगा? जब जिम्मेदार अधिकारी स्वयं आदेश का पालन करने में आनाकानी करेंगे, तो आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आखिर किसके पास जाए? अपनी हताशा में मैंने इस लापरवाही की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कराई, लेकिन व्यवस्था पर भरोसा तब तक बहाल नहीं होगा जब तक इन लापरवाह अधिकारियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। प्रशासन का काम जनता की सेवा करना है, न कि उन्हें तारीख देकर मानसिक प्रताड़ना देना। सतना से उद्घोषणा के लिए ऋषिकेश रिपोर्ट। आज मैं कुछ चर्चाएं करूंगा जिसमें अधिकारियों की साफ कार्यप्रणाली और लापरवाही आपको सामने उजागर करूंगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से परेशान हो रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र के पटवारियों से, क्योंकि उनके द्वारा आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके हमारी नाप को टाला जा रहा है। पहले रविवार को सुनिश्चित की गई, तो रविवार को टाला गया, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार की उन्होंने कॉल करके मेरे को बुलाया और कहते हैं कि क्या दिक्कत है, अभी तो नाप हो चुकी थी। हाँ, मैं मानता हूँ पूर्व नाप हो चुकी थी, लेकिन इससे हमारे पिताजी को संतुष्टि नहीं थी, जिसके चलते हमने जैतवाड़ा तहसील में आवेदन दिया, जिसके फलस्वरूप आदेश आया भी। इसमें 4 लोगों की टीम गठित हुई, हरिओम मलिया, कमलेन, भावेंद्र और दादूलाल मवासी। इसमें दल प्रभारी हरिओम रहे। बाकी अधिकारियों का कहना है कि जब तक हरिओम ने कुछ काम ही नहीं होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि जब मेरे को बुधवार को बुलाया कि भाई क्या दिक्कत है, तो मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने क्या बोला कि हम शुक्रवार को सुनिश्चित करते हैं। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो बोले वो सुबह में से वो मतलब शाम को तो हो नहीं पाएगी, तो सुबह हम करते हैं। हमने बोला ठीक है। अब जब शुक्रवार आया तो मैंने कॉल करना स्टार्ट किया, लेकिन हरिओम जी का नंबर बंद आ रहा था। और मैं कहता हूँ उस दिन तो कोई अवकाश नहीं था, तो उनका नंबर 10 बजे तक क्यों बंद आया? 10 बजे बाद जब उन्होंने फोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन किया, तो मैंने कितने सैकड़ों कॉल किए, लेकिन उन्होंने नहीं उठाए। मैं वो भी आपके सामने मेंशन करूंगा। तो मैंने भावेंद्र को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि जब तक वो नहीं आए तब तक क्या काम होगा, क्या कैसे बताएं, सारी चीज़ें, है ना। तो फिर मैंने उस दिन 181 में कॉल कर दिया। अपनी जितनी भी बात थी मैं उनके सामने रखा, और आज ही मैंने वही किया है, 181 में कॉल करा है। और अगर शासन प्रशासन से कोई भी हरकत नहीं आ रही है, तो मैं इसके आगे और भी जाऊँगा, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं। हम लगातार 2 महीने से परेशान हो रहे हैं। हमारे घर में आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। तो क्या स्थिति बनने के बाद या कुछ होने के बाद शासन एक्शन में आएगी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? या फिर आगे चल के इन फ्यूचर कुछ हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, तो इसका कहते हैं कारण कौन रहेगा? यही सारी चीज़ों के लिए मैंने एक वीडियो ये बनाई है ना। तो अगर हो सके तो मेरे सवालों का जवाब दिया जाए। लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि अब सबसे सोचने की बात ये है कि कोई पटवारी एक तहसीलदार के ऑर्डर को नकार, इससे बड़ी धांधलीबाजी क्या हो सकती है? मैं चाहता हूँ कि श्रीमान हरिओम जी हमारी नाप सही तरीके से की जाए, वो संतुष्टि प्रदान किया जाए। मैं बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सही तरीके से हमारी नाप हो जाएगी, हम अपनी बाउंड्री खिंचवा लेंगे, और हमको संतुष्टि होने के बाद हमारे ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। नहीं तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, नाप नहीं होती है 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं फिर और भी आगे कदम बढ़ा सकता हूँ और भी आगे जा सकता हूँ। बाकी तो मैं पत्रकार हूँ ही, तो
तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।